नमो नमः। मेरा नाम मनीष झा है और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वैदिक पूजा पद्धति पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते 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 आप संपूर्ण पूजन विधि या स्तोत्र पाठ या किसी भी प्रकार की संस्कृत के रिलेटिव जो भी कोई सब्जेक्ट है वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आइए हम कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। और कर्मकांड प्रारंभ करने से पहले आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है प्रत्येक पूजा के प्रारंभ से पहले ये जो विधि विधान है, जैसे आत्मशुद्धि, आसन शुद्धि, पवित्र धारण, पृथ्वी पूजन, संकल्प, दीप पूजन, शंख पूजन, घंटा पूजन और स्वस्ति वाचन, ये अनिवार्य है। आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी ब्राह्मणगण हैं या जो पंडित भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के अगर जब आप पूजन पद्धति प्रारंभ कर रहे हो तो उसमें ये विधि विधान कराना अनिवार्य ही होता है। तो आइए इस विधि विधान को हम आज अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आप एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आप जीवन भर इस विधि विधान को कहीं भी अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप ध्यान रखें, सबसे पहले ग्रंथि बंधन का ही विधान है। ठीक है, तो इस ग्रंथि बंधन, आप इसका जो नियम है वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कहा गया है कि मंत्र उच्चारण करते हुए यजमान के वस्त्र तथा उसकी पत्नी की चुनरी या साड़ी का ग्रंथि बंधन करें। ठीक है, आप समझ गए। जैसे अरवा चावल जिसे कहते हैं, और हरिद्रा चूर्ण, हल्दी का चूर्ण जिसे कहते हैं, फूल, सुपारी और द्रव्य डालकर उसको गांठ बांध देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले करिए और आपको श्लोक पाठ करना है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। यह श्लोक पढ़ करके आप ग्रंथि बंधन कर दें। ठीक है, उसके बाद जलपात्र स्थापन। जलपात्र स्थापन मतलब जो सामने पूजन करते समय जिस, चाहे वो लोटा हो, चाहे अर्घा पंचपात जिसे कहते हैं वो हो, तो उसको आप सामने रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो विधान भी देखिए, इसमें क्या नियम बताया गया है। अब पूजन कार्य के लिए जलपात्र स्थापित करें, यथा तांबे के जलपात्र में फूल, अक्षत, सुपारी, दुर्वा, द्रव्य और आम्रपल्लव या कुश डालकर निम्नलिखित मंत्रोच्चारण पूर्वक जल को चलाएं। तो उसमें ही आप जलपात्र में ही जो है आपको वो चलाना है, और वो भी यह श्लोक पाठ करके, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इससे आप क्या भाव प्रकट किए कि ये जो सप्त नदी के लिए आप प्रार्थना किए, जो सातों नदियाँ हैं, इनको आपने क्या कहा कि इस जल पात्र में आप स्मिन सन्निधि कुरु, अर्थात आप इस जल पात्र में आ जाइए। फिर उसके बाद आप दीप प्रज्वलन कर लीजिए। ठीक है, दीप प्रज्वलन, यहाँ देखिए आप विधि विधान को पढ़ते चलिए। इसके बाद दाहिने और सामने एक एक दीप प्रज्वलित कर जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्यादि लेकर साक्षी दीप और रक्षा दीप को विधिवत स्थापित करें। ये देखिए विधि विधान बहुत सुंदर है। अगर आप इतना करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो एक दीप जला लीजिए और वहाँ पे आप प्रार्थना करिए, भौ दीपदेव रूपस्त्वम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। देखिए यहाँ पे जो संस्कृत का यूज़ किया गया है वो बहुत ही एक मतलब आसान सा संस्कृत यूज़ किया गया है, जो कि यजमान को भी समझ में आ जाए, और पंडित जी तो संस्कृत की ज्ञाता होते ही हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, यावत कर्म समाप्ति स्यात्, अर्थात जब तक इस कर्म की समाप्ति ना हो जाए तब तक आप सुस्थिरो भव, सन्निधो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव इत्यादि हम दीप देवता से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ लिखा है आत्मशुद्धि के लिए आचमन करें। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षालनम, ओम गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना कहकर
आत्मशुद्धि अर्थात आचमन कर लेंगे। अब आइए, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अब अक्षत व पीला सरसों एवं मोली एक लच्छी दोनों में बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से ढककर दिग्रक्षा भूतोत्सरण मंत्र बोलें। ठीक है जी, आप क्या क्या लेंगे? अक्षत, पीला सरसों और मोली एक लच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पुनः जल लेकर के विनियोग। देखिए विनियोग करना बहुत जरूरी होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे अप सर्पन्त्विति मंत्रस्य वामदेव ऋषि शिवो देवता अनुष्टुप छंदः भूतादि विघ्नोत्सादने विनियोगः। सामने जल गिरा दें। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है दाहिने हाथ से ढक कर, ठीक है, और भूतोत्सन्न जो ये मंत्र है, ये श्लोक है, इसको आपको उच्चारण करना है। दिग्रक्षण, अब इस अभिमंत्रित अक्षत सरसों को थोड़ा थोड़ा से लेकर आचार्य के निर्देशानुसार विभिन्न दिशाओं में छींटें। देखिए इसमें होता क्या है कि जो आप पीली सरसों हाथ में लेते हैं, बाएं हाथ में लेते हैं, तो जो 10 दिशा है, ठीक है, 10 दिशाओं की जो है आप पूजन कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं या जो भी समर्पण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 10 दिशा हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पूर्वे रक्षतो वाराह अर्थात पूर्व दिशा में, आग्नेयाम गरुड़ध्वज अर्थात अग्नि दिशा में, दक्षिणे पद्मनाभस्तु दक्षिण दिशा में, नैऋत्याम मधुसूदन नैऋत्य दिशा में। तो ये 10 दिशाओं का जो है नाम इस प्रकार से लिखे हुए हैं इसमें श्लोक के साथ। तो आप मंत्र पढ़ के और जैसे आपको आचार्य जी जिधर जिधर आपको बोले वो पीली सरसों छोड़ने के लिए आप उधर छोड़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे आता है पवित्रीकरण। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है ये विनियोग पाठ करने का, तो आप सिंपली जो है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्या आभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इससे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे देखिए पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर निम्न श्लोक पढ़ते हुए छिड़कें। तो ये यजमान ही छिड़कते हैं, व आप भी थोड़ा दाहिने हाथ में जल लेकर के हर जगह जो है आप छीट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आसन शुद्धि। आसन शुद्धि में क्या है, यहाँ पे ये विनियोग आप पाठ कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिखने जो विनियोग है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठेसि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः, या यहाँ पे बोल सकते हैं आसन पवित्र करणे विनियोगः। ठीक है, आसन पवित्र करणे विनियोगः। ठीक है, तो वहाँ पे आप विनियोग करके पृथ्वी माता का जो है आप नमस्कार श्लोक पाठ करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम। ठीक है, अब यजमान को बोलेंगे आप शिखा बंधन के लिए। ठीक है जी, तो अगर यजमान की शिखा हो तो ठीक है, नहीं तो केवल स्पर्श कर लेंगे। ओम ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। ठीक है, इससे आप शिखा बंधन कर लें। उसके बाद कुश धारण करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है आपको ये मंत्र बोलना है। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम क्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतसे यत्कामः पुने तक्षकेयम्। कुशा को धारण करने के बाद अब यहाँ पे लिखा है पुनः दाएं हाथ को पृथ्वी पर उल्टा रखकर पृथिव्यै नमः, इससे भूमि की पंचोपचार पूजा का आसन शुद्धि करें। ठीक है, पुनः दाएं हाथ को पृथ्वी पर उल्टा रख करके, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, और वहाँ पे आपको बोलना है पृथिव्यै नमः, और भूमि की पंचोपचार पूजा करते हैं। पंचोपचार पूजन तो आप शायद जानते होंगे, जैसे जल हो गए, उसी में रोली मिला दिए और धूप अगरबत्ती नैवेद्य आदि करके जैसे पंचोपचार पूजन करते हैं वैसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यजमान के तिलक जो हम करते हैं, यजमान के तिलक करेंगे और ये श्लोक का पाठ करेंगे। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः
तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धयेत। या वैदिक मंत्र अगर आपको आता हो तो आप स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः ये भी पाठ कर सकते हैं। या आपको ऋग्वेद का मंत्र आता हो तो अग्निमीड़े पुरोहितम या स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्या चंद्रमसा विवा इत्यादि बहुत से मंत्र हैं। आप कोई भी मंत्र पढ़ करके चंदन लगा दीजिए, ठीक है। और जो यजमान की पत्नी है वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा सिंदूर ओम गौरिये नमः से मंत्राभिषेक करके यजमान पत्नी के हाथों में दें और उसे स्वयं लगा लेने का निर्देश दें। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो यजमान हैं वो अपनी पत्नी को लगा सकते हैं, वह पत्नी स्वयं अपने तिलक लगा सकती हैं, बाद बाकी आचार्य या पंडित कोई ना लगाएं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपको करना क्या है, तो स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ करना है, ठीक है जी। स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ करेंगे, यहाँ लिखा है। उसके बाद यजमान आचार्य एवं अन्य ऋतुजों के साथ हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। देखिए स्वस्ति वाचन है, यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आपको स्वस्ति वाचन अच्छी तरीके से सीखना हो तो इसके लिए भी एक वीडियो है, तो आप जाकर के चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं अभी एक दो मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। ओम हरि ओम मा आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्विदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ऐसे करके पूरा मंत्र आप पाठ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को गणेश एवं गौरी पर चढ़ा दें। जो आप स्वस्ति वाचन करने से पहले पुष्प और अक्षत लिए थे वो गणेश और गौरी जी के ऊपर चढ़ा दें। फिर से हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के मंगल श्लोक का पाठ करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः। देखिए ये जो प्रार्थना है ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो पूजन के अंतर्गत जो भी देवी देवता हैं और यजमान के जो गांव है उस गांव में जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, वास्तु देवता है, तो सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर के हम उनसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है। इतना प्रार्थना करने के बाद आप इस श्लोक का पाठ करेंगे। विश्वेशम माधवम डुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगा भवानी मनकर्णिकाम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस प्रकार से शायद 16 प्रार्थना है, 15। तो ये गणेश जी के लिए प्रार्थना हम करते हैं। तो ये प्रार्थना करने के बाद अक्षत पुष्प को गणेश अम्बे जी पर चढ़ा दें, ठीक है जी। उसके बाद आप ये संकल्प पाठ पे आ जाइए। तो दाहिने हाथ में जल, अक्षत पुष्प और द्रव्य लेकर, द्रव्य मतलब दक्षिणा, पैसा लेकर के संकल्प पाठ करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से प्रारंभ हो रहा है संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णुः ओम स्वस्ति श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्दस्याज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रहराधे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे द्वात्रिशत्कल्पानां मध्ये इत्यादि। ऐसे बढ़ते 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 आप यहाँ पर आर्यावर्तांतर्गत जो भी काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग आदि नाना तीर्थयुक्त कर्म भूमो मध्य रेखा या मध्य अमुख दिग्भावे अमुक क्षेत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है, और जनपद का नाम ले लीजिए और कौन से गांव में आप यह पूजन करा रहे हैं वहाँ पे अंतर्गत अमुक ग्रामे, यहाँ गांव का नाम ले लेंगे। गंगा जी कौन से दिशा में हैं वो अपना यहाँ पे बोल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम, संवत्सर, आयन और गोले ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे, ये हिंदी कैलेंडर एक ऐप है, उसमें जा कर के आप टोटली आपको ये मिल जाएगा, उस हिसाब से आप बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यजमान की जो है गोत्र और यजमान का गोत्र आदि नाम ले करके, ठीक है,
और यहाँ पे आप जिस हिसाब से वेदी अगर बनाते हैं तो वो सभी देवी देवताओं का नाम ले करके आप यहाँ पे संकल्प पूर्ण करेंगे। देखिए मैं समझे जी। उसके बाद यहाँ अक्षत सहित जल भूमि पर छोड़ें। यहाँ लिखा हुआ है अक्षत सहित जल भूमि पर वो छोड़ देंगे, जो संकल्प पाठ आदि करते हैं जब आप। उसके बाद पुनः जल आदि लेकर के तदंगत्वेन निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम श्री गणपत्यादि पूजनम आचार्य वर्णम च करिष्ये। तो ये सब आपको बोल देना है, ठीक है। पात्र में थोड़ा गंगा जल छोड़कर गंधाक्षत पुष्प से पूजा कर प्रार्थना करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थान्यवाहयामि नमस्करोमि। कर्म पात्र का पूजन। देखिए वहाँ पे हम केवल स्तुति किए, यहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे घृत दीप ज्योति पूजन है, ठीक है। अब यहाँ पे पूजन किया जा रहा है वद्य देवताय दीप पात्राय नमः। इस मंत्र से पात्र की पूजा कर ईशान दिशा में घी का दीपक जलाएं। इस अक्षत के ऊपर रखकर ओम अग्निर्ज्योतिर, ये जो मंत्र है आपको ये मंत्र पाठ करने हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल यह श्लोक जो है आप पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः दीपस्थ देवतायै नमः आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गंध अक्षत तथा पुष्प से दीपक की पूजा करें, ठीक है जी। शंख को थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए, ठीक है, और ये श्लोक का पाठ कीजिए। और यहाँ पे जो श्लोक है शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चाधिदेवतम पृष्ठे प्रजापतिम विद्यादग्ने गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखम तिष्ठन्ति वै नित्यम तस्मात् शंखम प्रपूजयेत इत्यादि ये श्लोक पाठ करके पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः शंखस्थदेवतायै नमः शंखस्थदेवताम् आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि, ठीक है। इतना करके आप शंख पूजन कर दें, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है घंटा पूजन, जो घंटा हम बजाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्ववाद्य मयि घंटायै नमः, ठीक है। यहाँ पे पुष्पाक्षत छोड़ दें और वहाँ पे प्रार्थना करें आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवस्थान न सन्निधौ भूर्भुवस्व घंटास्थ गरुडाय नमः गरुड़मावायामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गरुड़ मुद्रा दिखाकर घंटा बजाएं, ठीक है जी। यहाँ पे गरुड़ मुद्रा दिखा देता हूँ आपको। ये जो देख रहे हैं ये मुद्रा, ये गरुड़ मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये शंख मुद्रा कहते हैं। बहुत आसान है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए चैनल पे ही रोक करके। और जब भी आप जैसे शंख पूजन करेंगे तो यहाँ पे शंख मुद्रा दिखाने हैं आपको, और जब घंटा पूजन करेंगे तो वो यहाँ पे गरुड़ मुद्रा आपको दिखाना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप जो है घंटा पूजन कर लिए। भूर्भुवस्व घंटस्थ गरुडाय नमः गरुड़मावाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तो यहाँ तक आप करने के बाद देखिए ये एक मेन है। मेन इसलिए है क्योंकि जो भी आप पूजन पद्धति आदि करते हो तो उसमें इतना विधि विधान के जो क्रम है वो अनिवार्य है। इसीलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपको माइंड में केवल एक बार सेट करना है, उसके बाद आप बिना पुस्तक देखे बिना कुछ देखे आप बहुत अच्छे तरीके से पौराणिक पंडिताई या जो भी कर्मकांड आदि जो क्षेत्र है वो कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल पार्ट 2 में हम आपको सिखाने वाले हैं गणेश और गौरी का पूजन हम कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।